आम्बेडकर का राजनीतिक सफर दिसंबर 1926 से शुरू होता है, जब बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया। वहां उन्होंने आर्थिक मुद्दों पर ऐसी धारदार बहसें की कि बड़े बड़े नेता भी चुप हो जाते थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले सालों में आम्बेडकर ने ऐसे कदम उठाए जिन्होंने भारत की राजनीति को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। लेकिन असली झटका तब लगा जब 1935 में उनकी पत्नी रमाबाई का निधन हुआ। इस दुख ने आम्बेडकर को भीतर तक हिला दिया। 1935 में जब उनकी पत्नी रमाबाई गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, तब उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर जाएं। लेकिन आम्बेडकर ने साफ कह दिया था कि जहां हमें अछूत समझा जाता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, वहां जाने का हमारा कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा, अगर पंढरपुर में भगवान राम हैं, तो हम अपने लिए एक नया पंढरपुर बनाएंगे। यही वह क्षण था जिसने आम्बेडकर के भीतर की आग को और प्रज्वलित कर दिया, और उनकी राजनीति अब केवल सत्ता नहीं, बल्कि समाज की जंजीरों को तोड़ने का मिशन बन गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक करियर। आम्बेडकर का राजनीतिक कैरियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। 13 अक्टूबर 1935 को आम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। आम्बेडकर बंबई अब मुंबई में बस गए। उन्होंने यहां एक 3 मंजिला बड़े घर राजगृह का निर्माण कराया, जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं। तब यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। इसी वर्ष 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थयात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थीं, पर आम्बेडकर ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। आम्बेडकर ने कहा कि उस हिंदू तीर्थ में जहां उनको अछूत माना जाता है, जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाने की बात कही। 1936 में आम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 13 सीटें जीती। आम्बेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। वह 1442 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। इसी वर्ष आम्बेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश, प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में आम्बेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। बाद में 1955 के बीबीसी साक्षात्कार में उन्होंने गांधी पर उनके गुजराती भाषा के पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन करना तथा अंग्रेजी भाषा पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप लगाया। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में आम्बेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान आम्बेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। आम्बेडकर ने भारत की आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था और धारा 370 का विरोध किया। धारा 370 के लिए अलग वीडियो बनाया गया है।
चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रिजोल्यूशन 1940 के बाद आंबेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों वाला एक पुस्तक लिखा, जिसने अपने सभी पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की। साथ ही यह तर्क भी दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों के पाकिस्तान का स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुमत वाले हिस्सों को अलग करने के लिए पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सीमाओं को फिर से तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को प्रांतीय सीमाओं को फिर से निकालने के लिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। अगर उन्होंने किया तो वे काफी अपनी मांग की प्रकृति को समझ नहीं पाए। इसके अलावा अंबेडकर जी ने 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। यह संस्था सामाजिक न्याय और शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य करती थी। 1930 से 1932 तक लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर जी ने दलितों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने मांग रखी कि अनुसूचित जातियों को अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण मिले। हालांकि महात्मा गांधी के विरोध के चलते पूना पैक्ट 1932 हुआ, जिसके अंतर्गत दलितों को अलग निर्वाचन मंडल के बजाय सामान्य निर्वाचन में आरक्षित सीटें मिलीं। यह अंबेडकर के राजनीतिक जीवन की ऐतिहासिक घटना थी। दलितों को राजनीतिक शक्ति दिलाने के लिए बाबा साहेब ने अपने दल भी बनाए। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने किसानों, मजदूरों और शोषित वर्गों के लिए संघर्ष किया। बाद में 1942 में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन नामक दल की स्थापना की। यही संगठन आगे चलकर दलित राजनीति का आधार बना। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और डॉ. अंबेडकर को देश की संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया। संविधान के अनुच्छेदों के जरिए उन्होंने दलितों, महिलाओं और वंचित वर्गों को अधिकार और संरक्षण दिलाया। यही उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की, जिससे महिलाओं को संपत्ति और समानता के अधिकार मिल सके। हालांकि इस पर विरोध के चलते 1951 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। 1950 के दशक में अंबेडकर ने महसूस किया कि दलितों की मुक्ति केवल राजनीति से संभव नहीं है। 1956 में उन्होंने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का खाका तैयार किया और साथ ही 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में ऐतिहासिक घटना घटी। डॉक्टर अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यह उनके जीवन और राजनीति दोनों का निर्णायक कदम था। भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक जीवन एक संघर्ष, त्याग और सामाजिक न्याय की निरंतर खोज की गाथा है। संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा और आधुनिक भारत के शिल्पकार बाबा साहेब अंबेडकर ने भारतीय राजनीति को लोकतंत्र और समानता की दिशा दी। आज भी उनकी सोच और उनके आदर्श हमें एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने की प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक जीवन हमें यह सिखाता है कि समानता और न्याय के लिए संघर्ष कभी रुकना नहीं चाहिए। उनका संकल्प और योगदान आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जय भीम, जय भारत।